वेट, क्या आदमियों को भी ब्रेस्ट हो सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट ये कंडीशन रियल है और काफ़ी कॉमन भी है, और इस कंडीशन को हम गायनेकोमास्टिया कहते हैं। आई एम डॉक्टर जिप्सा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम बातें करने वाले हैं गायनेकोमास्टिया के बारे में कि ये क्या है, क्यों होता है और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए। गायनेकोमास्टिया मेनली मीन्स मेल ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, और ये मोटा होने से नहीं होता, ये एक्चुअली एक मेडिकल कंडीशन है। तो फिर ये होता क्यों है? ये होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जिसमें मेल्स में एस्ट्रोजन, जो कि एक फीमेल हार्मोन होता है, का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, और टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेनली एक मेल हार्मोन होता है, उसका अमाउंट कम हो जाता है। और इसकी वजह से मेल ब्रेस्ट में ग्लैंडुलर टिश्यू का डेवलपमेंट होने लग जाता है। ये एक या दोनों साइडों पर हो सकता है। टच करने पर फॉर्म लगता है और पेनफुल होता है। इसे स्यूडो गायनेकोमास्टिया से नहीं कंफ्यूज करना चाहिए। स्यूडो गायनेकोमास्टिया बेसिकली ओबीस पीपल में होता है, और ये ग्लैंडुलर टिश्यू नहीं होता है, बल्कि ब्रेस्ट में फैट का डिपोजिशन होता है। ये टच करने पर सॉफ्ट लगता है और पेनफुल भी नहीं होता है। आइए अब बातें करते हैं कि ये होता क्यों है। पहला और सबसे कॉमन रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसे कि प्यूबर्टी के टाइम में लड़कों में थोड़ा ब्रेस्ट के ग्लैंडुलर टिश्यू इंक्रीज होते हैं, और ज़्यादातर केसेस में 6 महीने से 2 साल के अंदर ये सेल्फ रिजॉल्व भी हो जाते हैं। एजिंग के साथ साथ एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट कम होते जाता है, जिसकी वजह से आपको गायनेकोमास्टिया हो सकता है। इसके अलावा थायराइड डिजीज़, किडनी डिजीज़ और लीवर डिजीज़ भी हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं और गायनेकोमास्टिया कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस, जैसे कि एंटी एंड्रोजन मेडिकेशंस, जो कि प्रोस्टेट डिजीज़ में यूज़ की जाती है, स्पाइरोनोलैक्टोन, फिनास्टेराइड, जो कि हेयर लॉस के लिए दी जाती है, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, जो कि जिम में मिसयूज़ किए जाते हैं, भी गायनेकोमास्टिया कर सकते हैं। गायनेकोमास्टिया के कुछ रेयर कॉजेज भी होते हैं, जैसे कि टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, एड्रिनल और पिट्यूटरी इश्यूज के केसेस में भी गायनेकोमास्टिया हो सकता है। नाउ बिफोर टॉकिंग अबाउट कि हम इसे डायग्नोज कैसे करते हैं और इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, चलिए कुछ मिथ्स बस्ट करते हैं, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा कोई भी चीज़ डैमेज नहीं करती है ना। ये सिर्फ फैट है, एक्सरसाइज से चला जाएगा, बिल्कुल गलत। जैसा कि अभी हमने देखा कि स्यूडो गायनेकोमास्टिया और गायनेकोमास्टिया अलग अलग चीज़ें होती हैं। स्यूडो गायनेकोमास्टिया वेट लॉस से जा सकता है, बट गायनेकोमास्टिया के लिए यू नीड ट्रीटमेंट। केवल एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ही गायनेकोमास्टिया करते हैं, बिल्कुल गलत। जैसा कि हमने देखा कि देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकते हैं। सर्जरी इज द ओनली ट्रीटमेंट, गलत। Depending upon the cause and severity, you can be prescribed some medications also. It's shameful and abnormal. बिल्कुल गलत। जैसे कि थायराइड डिजीज होती है, PCOS होता है, वैसे ही गायनेकोमास्टिया भी एक मेडिकल कंडीशन है, और ये वेरी मच ट्रीटेबल भी है। ओके, अब बातें करते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे हो सकती है। नंबर 1, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। डॉक्टर जनरली क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और इस क्लिनिकल एग्जामिनेशन में वो आपके निप्पल्स के अराउंड फॉर्म ग्लैंडुलर टिश्यू को फील करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है हार्मोनल ब्लड टेस्ट। कुछ ब्लड टेस्ट जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, LH, FSH और थायराइड प्रोफाइल इसकी डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। थर्ड, अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी अगर ज़रूरत है तो। फोर्थ,
इन रेयर केसेस अगर टेस्टिकुलर ट्यूमर का सस्पिशन है तो टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड भी करवाए जा सकते हैं। बहुत सारे केसेस में प्यूबर्टी रिलेटेड गायनेकोमास्टिया सेल्फ रिजॉल्व हो जाता है, बट एडल्ट ऑनसेट गायनेकोमास्टिया को हमेशा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। सो चलिए बातें करते हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, और पहले बातें करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। कुछ केसेस में टेमोक्सिफेन, जो कि सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है, का यूज किया जा सकता है, और कुछ केसेस में एरोमेटेज इनहिबिटर्स का यूज किया जा सकता है, बट याद रखें हमेशा डॉक्टर के गाइडेंस में। तो अब बातें करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। अगर गायनेकोमास्टिया परसिस्टेंट है, पेनफुल है और इमोशनली डिस्ट्रेसिंग है तो ग्लैंड एक्सीजन सर्जरी की जा सकती है, जो कि बहुत ही सेफ और इफ़ेक्टिव सर्जरी होती है अगर एक गुड और क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से करवाई जाए। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, ये किसी भी घरेलू नुस्खे या किसी भी आयुर्वेदिक ऑयल का इस्तेमाल करने से मिरेकुलसली नहीं जाएगा। ये एक हार्मोन रेगुलेटेड कंडीशन है और इसको प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। गायनेकोमास्टिया सिर्फ एक फिजिकल कंडीशन नहीं है, ये इमोशनली डिस्ट्रेसिंग भी है, एंड सैडली पीपल स्टिल जोक अबाउट इट, एंड दैट इज द रीजन वी नीड टू टॉक अबाउट इट एंड सपोर्ट एनीवन हु इज गोइंग थ्रू इट। अगर आप या आपका कोई दोस्त इस कंडीशन से गुजर रहा है तो इसे इग्नोर ना करें। गायनेकोमास्टिया इज रियल, इट्स मेडिकल कंडीशन एंड इट्स वेरी मच मैनेजेबल. Visit an endocrinologist or a plastic surgeon and ask questions. Awareness is the first step. Like this video, please don't forget to like, share and subscribe the channel. Until next time, bye bye.